हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इमोशनल कहानी सुनाने जा रही हूँ। शायद ही आपने अपने आसपास इस तरह की घटना देखी हो या सुनी हो। ज़िंदगी में बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन होता है। तो चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का भी बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको कोई भी कहानी मेरी मिस ना हो पाए। तो चलिए फिर जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि ऐसा भी होता है। तो कहानी कुछ यूँ है। माँ की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे और मैं यकीन से अपनी माँ के चेहरे को देख रही थी। मुझे लगा कि शायद मेरी बीमार माँ की हालत बिगड़ गई है या फिर मैं ही बहरी हो गई हूँ। मैं माँ की बात ठीक तरह से सुन नहीं पा रही हूँ, लेकिन मेरी माँ के चेहरे की पूरी रंगत और उनके अंदाज मुझे बता रहे थे कि जो कुछ मैंने सुना है वह ठीक है। लेकिन इसके बावजूद मेरे लिए माँ की बात पर यकीन करना नामुमकिन ही नहीं था। मैं अपनी माँ को देखे जा रही थी और मेरी अम्मी चोर बनी इस तरह सर झुकाए बैठी थी, जैसे उन्हें अच्छी तरह मालूम हो कि जो कुछ वह कह रही है वह किस कदर गलत बात है। माँ धीरे लहजे में कहने लगी, नायला, अपनी माँ की बात पर बिना किसी सवाल के हाँ कह दो। यही तेरी माँ की ज़िंदगी भर की मेहनत का सिला होगा। तेरी खातिर बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, आज तेरी बारी है। माँ की बात सुनकर मेरी रूह कांप उठी और मैंने गुस्से में माँ से कहा कि तूने मेरी खातिर आज तक किया ही क्या है। अब्बू ने मुझ पर कौन कौन सा जुल्म ना किया, लेकिन तुम कभी मुझे बचा ना सकी, और आज तो मुझे अपनी कुर्बानियों की दुहाई दे रही हो। ना ही मैंने सारी ज़िंदगी स्कूल की शक्ल देखी और ना ही इस घर की चार दीवारों से कदम बाहर रखा। पिछले 2 साल से तो मैं इस कमरे में कैद हूँ और आज तुम मेरे पास आकर मुझे अपनी कुर्बानियों की दास्तां सुना रही हो। यकीनन इसमें भी अब्बू की ही कोई चाल होगी, क्योंकि मेरे अब्बू मुझे कभी कबूल नहीं कर सकते और ना ही वह मुझसे मोहब्बत करते हैं। उनके लिए तो मैं सिर्फ एक बोझ हूँ और जो आप कह रही हैं वह किसी सूरत में मुमकिन ही नहीं है। मैंने नफ़रत से मुंह फेरा तो माँ मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, नायला, मेरी बात के लिए खुशी खुशी राजी हो जा, वरना मुझे तेरे साथ ज़बरदस्ती करना होगा। मैंने आज से पहले माँ का लहजा इतना सख्त नहीं देखा था। आज तो माँ अब्बू से भी 4 हाथ आगे निकल गई थी और मुझे इस तरह धमका रही थी कि मैं हैरानी से माँ को देख रही थी। माँ ने एक लाल दुपट्टा मेरे हाथ में थमा दिया और कहने लगी कि कल शाम को तेरा निकाह है और तू खुद को इस बात के लिए राज़ी कर ले। मैं नहीं चाहती कि काजी के सामने कोई तमाशा खड़ा हो। यह कहकर माँ कमरे से निकल गई और मैं अपनी जाती हुई माँ की पीठ देखने लगी और सोचने लगी कि इस पूरी दुनिया में एक रिश्ता भी ऐसा नहीं है जिससे मेरी परवाह हो। पहले सिर्फ मेरा बाप जुल्मी था, लेकिन आज तो मेरी माँ ने भी हद पार कर दी थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं अपने माँ बाप का शिकार नहीं बनूंगी और अपने ही घर को छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाऊंगी। जब मैं अपने ही घर में महफूज नहीं हूँ, तो फिर बाहर की दुनिया से मुझे क्या हो सकता था। मुझे रात के अंधेरे का इंतज़ार था और जैसे ही घड़ी में 12 बजे, मैंने एक छोटे से दुपट्टे में अपने 2 जोड़ी और कुछ ज़रूरी चीज़ डालकर गठरी बनाई और खामोशी से कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। मुझे यकीन था कि माँ अब्बू गहरी नींद में सो रहे हैं और मैं इस मौके का फ़ायदा उठाकर हमेशा के लिए इस घर से भाग जाऊंगी। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्वाब था, क्योंकि माँ तो किसी चौकीदार की तरह मेरे कमरे के बाहर पहरेदारी कर रही थी और जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उन्होंने मेरे हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए मेरे ही कमरे में लाकर फेंक दिया। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि माँ इस कदर गिर जाएगी कि सारी रात जागकर मेरी पहरेदारी करेगी और ज़बरदस्ती मुझ पर अपना फैसला करेगी, और फैसला भी वह जो नाकाबिल यकीन था। माँ ने दरवाजे की कुंडी लगाई और बुरी तरह हंसते हुए कहने लगी कि नायला, क्या तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती? ऐसी हरकत ना कर जिसकी वजह से तेरी ज़िंदगी मुसीबत में पड़ जाए। अगर मेरी जगह तेरे बाप ने तुझे इस तरह आधी रात को फरार होते पकड़ा होता तो वह तुझे ज़मीन के अंदर उतार देते। माँ की बात सुनकर मैं रो पड़ी और कहा कि अगर आपका फ़ैसला कबूल कर लिया तब भी मेरा हाल यही होगा, तो फिर बेहतर यही है कि मैं इससे पहले ही ज़मीन के अंदर उतर जाऊं। आप में और अब्बू में कोई फ़र्क नहीं है। मुझे तो लगता था कि अब्बू ना सही, लेकिन आप मुझसे मोहब्बत करती हैं, लेकिन आपने भी साबित कर दिया कि आप अब्बू की ही बीवी हैं। माँ मेरे करीब आई और मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ रखकर नरमी से कहने लगी कि बस कुछ इंतज़ार
कुछ वक्त इंतज़ार कर ले नायला, फिर तू खुद जान जाएगी कि तेरी माँ तुझसे कितनी मोहब्बत करती है। मैंने माँ का हाथ बुरी तरह झटक दिया और कहा कि मुझे ऐसी मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है जिसमें मेरा दम घुट जाए। मेरी बात सुनते ही माँ की आंखों से दो मोती बहने लगे, जिसे माँ ने फ़ौरन पहुँच लिया और कहने लगी, मैं बाहर से दरवाज़ा बंद कर रही हूँ और अब काजी के आने पर ही दरवाज़ा खुलेगा। मैं माँ के कदमों में गिर गई और कहा कि मुझे ऐसा जुल्म ना करें, इस रिश्ते को किसी सूरत में कबूल नहीं कर सकती। लेकिन माँ ने मेरी एक ना सुनी और दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर चली गई। वह सारी रात मैंने सूली पर लटक कर गुजारी। मेरा हर रिश्ते पर से एतबार उठ चुका था। सारी दुनिया में एक मेरी माँ ही थी जो मेरी अपनी थी, और आज उसने भी मेरा भरम तोड़ दिया था। अगली शाम जब माँ मेरे कमरे में आई तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। माँ ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगी कि कोई तमाशा खड़ा ना करना। मैं खामोशी निगाहों से अपनी माँ को देख रही थी। माँ ने खुद ही मेरे सर पर वह लाल दुपट्टा डाला जो वो मुझे देकर गई थी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गई। वहाँ पहले से ही काजी साहब मौजूद थे। माँ ने मुझे उनके सामने चारपाई पर बिठा दिया। मैं सर झुकाए और रो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे मैंने मौत की वादी में कदम रख दिया हो। काजी साहब के लफ्ज़ों की तकरार कानों में गूंज रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी और मेरी माँ मेरे सामने बैठी मुझे इशारा कर रही थी कि मैं उस निकाह के लिए हाँ कह दूं जो किसी सूरत में मुमकिन ही नहीं था। मैं अपने अपने होश हवास खोए बैठी थी और काजी साहब बार बार वही बात दोहराए जा रहे थे। बोलो बेटी, क्या तुम्हें कबूल है? बोलो बेटी, क्या तुम्हें कबूल है? मैं कैसे हाँ कह देती? मैं क्या जवाब देती? जिसका चेहरा मेरी नज़रों के सामने घूम रहा था, जिससे मेरा निकाह पढ़ाया जा रहा था, मैंने सारी ज़िंदगी उसे एक अलग ही निगाह से देखा था। और अब वह कैसे मेरे शौहर की जगह ले सकता था? और मेरी माँ किस तरह इस बात को गवारा कर सकती थी? मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मेरी माँ ने उठकर मेरे कंधे पर हाथ रखा और ऐसा दबाव डाला कि मैं समझ गई कि सिवाय हाँ कहने के मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मेरी बीमार माँ बुरी तरह खांस रही थी और उसकी आखिरी ख्वाहिश थी, ना चाहते हुए भी मुझे पूरी करनी थी। इसलिए मैंने धीरे से कबूल है कहा, अपने आप को इस शख्स को सौंप दिया जो और कोई नहीं बल्कि मेरा बाप था। वह सारे ख्वाब, सारी ख्वाहिश जो बेचैनी से मेरी आंखों में थी, वह टूट गई थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि अब ना ही किसी ख्वाब की कोई गुंजाइश है और ना ही किसी ख्वाब के पूरा होने की, और ना ही कोई उम्मीद। काजी साहब जा चुके थे, निकाह हो चुका था और मैं माँ के कमरे से निकलकर अपने कमरे में वापस चली आई थी, जहाँ मैं पिछले 2 साल से कैद थी और अब तो शायद हमेशा के लिए उन दुखी बेड़ियों में जकड़ गई थी, क्योंकि अब मैं चाहती भी तो सारी ज़िंदगी खुलकर सांस नहीं ले सकती थी। मेरी माँ ने मेरे हाथ में एक कैसा फ़ैसला कर दिया था, जबकि वह अच्छी तरह जानती थी कि यह फ़ैसला मेरी ज़िंदगी को तबाह कर देगा। लेकिन मेरी माँ ने फिर भी एक दफ़ा मेरे बारे में नहीं सोचा। रोते रोते मेरा आंसू भी खुश्क हो चुके थे, लेकिन दिल का दर्द था कि हल्का ही नहीं हो रहा था। और फिर मुझे कदमों की आहट सुनाई दी और मेरी बीमार माँ लड़खड़ाते हुए मेरे कमरे में दाखिल हुई और मेरे कमरे में बैठ गई और कहने लगी, मेरी जान नायला, मैंने जो कुछ भी किया है वह सबकी भलाई के लिए किया है। मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मैंने तेरे हक़ में इतना सख्त फ़ैसला कर लिया है। तू मेरी वसीयत को अच्छी तरह से पल्लों से बांध ले और उसे हर सूरत तुझे पूरा करना है। मैंने नम आँखों से अम्मा की तरफ देखा और कहा कि तुम्हारा ये फ़ैसला मेरी जान ले लेगा। तो अच्छी तरह जानती हो कि अब्बू मुझसे कितनी नफ़रत करते हैं और तुमने मुझे अब्बू के साथ ही ज़िंदगी भर के लिए बांध दिया है। तुम ही बताओ, एक बाप और बेटी का निकाह कैसे हो सकता है? तुम कैसी औरत हो जिसने अपनी बेटी का निकाह उसके बाप से करा दिया? और मुझसे वसीयत की बात हरगिज़ भी ना करना। अभी तुम्हें मेरे साथ पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं मर ही जाऊंगी। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, यह तो आप जानती हैं। अब्बू कितने जालिम हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो अब्बू मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल कर देंगे। और तुमने तो मेरा निकाह अब्बू से पढ़ा कर उसको सारे हक दे दिए हैं। मेरी बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी कि वक्त के साथ तो हर बात जान जाएगी, लेकिन फ़िलहाल जो नसीहत मैं तुझे करने आई हूँ तो उसे अच्छी तरह से याद कर ले।
मेरी इस चलती फिरती सांसों का कुछ नहीं पता कब मैं तुझे छोड़कर चली जाऊं। बस तुझे 21 रातों तक अपने बाप की चारपाई पर सोना होगा और हर सुबह उठते ही तू चारपाई की रस्सी खोल देना। फिर सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा और जितने सवाल तेरे मन में हैं तुझे उनका जवाब भी मिल जाएगा। माँ की यह अजीब बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि अब्बू तो मुझे अपनी चारपाई पर मुझे बैठने भी नहीं देते, तो उनकी चारपाई पर सोना तो बहुत दूर की बात थी। और सुबह होते ही मैं अब्बू की चारपाई की रस्सी क्यों खोलती। 21 रातें तो दूर, अब्बू तो 21 सेकंड मुझे अपनी चारपाई पर बर्दाश्त ना करते। और यह बात माँ को अच्छी तरह मालूम भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे ये नसीहत दी कि उससे पहले कि मैं माँ की बात का मतलब समझ पाती या उनसे कोई सवाल करती, माँ ने अचानक ही मेरे पैरों पर सर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे लगा कि शायद माँ के लिए बैठना दुश्वार हो रहा है, इसलिए मैंने उनको सहारा दे दिया और अपने पास चारपाई पर बैठाने की कोशिश की। लेकिन माँ का वजूद ठंडा पड़ चुका था और वह पूरी तरह मेरे बाजू में झूल गई थी। मेरे हलक से एक चीख निकली और आंखों से आंसू का सैलाब बहने लगा था। मैं जान गई थी कि मुझ पर कयामत की घड़ी आ चुकी है। मेरी चीख की आवाज़ सुनकर अब्बा दौड़े चले आए थे और माँ को इस तरह देखकर अब्बू की भी जान निकल गई थी। वह बार बार माँ को आवाज़ दे रहे और झंझोड़ कर उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माँ तो इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। वह हमारी आवाज़ पर कहाँ लौट कर आती। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ खबर नहीं थी। अब्बू ने किस तरह अपने रिश्तेदारों को खबर की, मोहल्ले वालों को जमा किया, कब अम्मा का जनाजा उठा और कैसे दफन हुई, मुझे कुछ होश नहीं था। मैं सारा वक्त एक कोने में बैठी हुई थी और उस हकीकत को झूठ करने की नाकाम कोशिश कर रही थी कि मेरी माँ मेरे साथ नहीं रही और मैं इस बेरहम दुनिया और अपने जालिम बाप के सहारे तनहा रह गई। कुछ वक्त पहले मैं माँ के शरीर से नफरत महसूस कर रही थी, लेकिन माँ के इस तरह अचानक चले जाने से मेरे दिल से उनके खिलाफ सारे मैल उतर गए थे और मैं सिर्फ दर्द को महसूस कर रही थी कि जो एक औलाद को अपनी माँ के खोने पर होता है। माँ के दफन होते ही एक एक करके रिश्तेदार और मोहल्ले वाले सब ही वापस चले गए और इस टूटे फूटे घर में सिर्फ मैं और मेरा बाप बाकी रह गया। घर खाली होते ही मुझे अब्बू के वजूद से खौफ आने लगा था। बचपन से लेकर आज तक ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा था जब मैं अब्बू के जुल्म का शिकार नहीं बनी हूँ। और पिछले 2 साल से तो अब्बू ने मुझे कमरे में बंद कर रखा था और आज मैं इसी अब्बू की दुल्हन बन गई थी। अब्बू की उम्र कोई 50 साल से ज़्यादा थी और मैं सिर्फ 14 साल की थी। अब्बू कहर भरी नज़रों से मुझे देख रहे थे और मैं अपने आप में सिमट गई थी। अब्बू ने मुझे हुक्म जारी किया कि मैं अपने कमरे में जाऊं और दोबारा उन्हें अपनी शक्ल ना दिखाऊं। अगर आम हालात होते तो मैं फ़ौरन उठकर अपने कमरे में चली जाती, लेकिन माँ ने जिस तरह मुझे नसीहत की थी और कहा था कि हर हाल में मुझे उनकी बात माननी है, इसलिए मैं अपने कमरे में नहीं जा सकती थी। क्योंकि माँ ने यह भी कहा था कि मेरे सारे सवालों के जवाब 21 रातों तक चारपाई पर सोने के बाद मुझे मिल जाएंगे। मैं जानना चाहती थी कि क्यों मेरी मरी हुई माँ ने अपने शौहर से मेरा निकाह पढ़ाया था, जबकि माँ अच्छी तरह जानती थी कि अब्बू के दिल में मेरे लिए कितनी नफ़रत है। मैंने हिचकिचाते हुए अब्बू से कहा कि मुझे आपकी चारपाई पर सोना है। यह सुनकर अब्बू के चेहरे का रंग ही बदल गया और वो गुस्से में आ गए और कहने लगे कि बड़ी बज़्ज़ात लड़की हो, कैसी बेहयाई से मुँह खोलकर मुझसे ऐसी बात कर रही हो। अब्बू का लहजा और अंदाज ने मेरी जान निकाल दी थी। मैंने डरते डरते अब्बू से कहा कि यह माँ की आखिरी ख्वाहिश थी। मेरी बात सुनकर अब्बू ने अजीब नज़रों से मुझे देखा और कहने लगे, मुझे यकीन है कि तू भी अपनी माँ की तरह ही बज़्ज़ात निकलेगी और इसलिए मैं तेरी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करता। अपनी चारपाई पर सुलाना तो दूर की बात है, जिस दिन तू बालिग हुई थी उस दिन से इसलिए मैंने तुझे कमरे में बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि एक ना एक दिन तू ज़रूर अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल पड़ेगी। अब्बू के लहजे में अम्मा के लिए जो नफ़रत थी मैंने महसूस की थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। जब तक मेरी माँ जिंदा थी अब्बू ने कभी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे, बल्कि वह तो माँ को सर आंखों पर बिठाते थे। फिर आज क्यों माँ के किरदार को ललकार रहे थे, गंदी बातें कर रहे थे। मेरी आंखें नम हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे माँ के जाने के बाद सारी ज़िंदगी वीरान हो गई हो। अब्बू मेरी बात का जवाब दिए बिना गुस्से में घर से निकल गए थे और मैं खामोशी से अब्बू की चारपाई पर लेट गई थी। यह 21 रातों का पता नहीं किस तरह गुजरने वाली थी। ना ही मुझे नींद आ रही थी और ना ही अकेले घर में सुकून आ रहा था। एक अजीब सा खौफ सता रहा था। आज तक तो मैं माँ के साए में थी, लेकिन आज माँ का साया भी दूर हो गया था।
मुझे अच्छी तरह याद था, जब से मैंने होश संभाला था, अब्बू का रवैया मेरे साथ इतना ही सख्त और नफ़रत भरा था। ऐसा लगता था जैसे मेरा वजूद अब्बू के लिए बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं है। मेरा घर से बाहर निकलना, छत पर जाना, खिड़की से बाहर झांकना, हर चीज़ पर पाबंदी थी। यहाँ तक कि जब वह काम से लौटते थे तो माँ मुझे पहले ही कमरे में पहुँचा दिया करती थी और सख्ती से कहती थी कि अब्बू को अपना चेहरा ना दिखाया करो। और फिर जैसे ही मैं बालिग हुई तो अब्बू ने मुझे मेरे कमरे में बंद कर कर बाहर से कुंडी लगवा दी थी और माँ से कहा कि अब ये जवान हो गई है, उसे कमरे से बाहर ना आने देना। उस दिन मैं समझ नहीं पाई थी कि मेरे बाप ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या मेरा बालिग होना कोई गुनाह है या फिर मैंने कोई जुर्म किया था। आने वाले 2 साल मैंने घुट घुट कर जिए थे। अब्बू की गैर मौजूदगी में माँ कमरा खोलकर मेरे पास आती और कुछ देर मेरे साथ बैठकर बातें करती। मैं आंसू बहाती तो माँ मोहब्बत से मेरे आंसू पोंछती और कहती कि तेरे अब्बू जिससे बहुत मोहब्बत करते हैं और इस मोहब्बत की वजह से तुझे नज़रबंद रखते हैं। मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपनी माँ और उनकी हर बात झूठी महसूस होने लगी थी। कुछ तो ऐसा था जिसका मुझे इल्म नहीं था, या फिर मेरे अब्बू को शायद बेटी की जगह बेटे की ख्वाहिश थी। अब्बू का व्यवहार मेरे लिए हमेशा ही नफ़रत भरा रहता था, लेकिन जिस रात माँ ने मेरे और अब्बू के निकाह की ख्वाहिश का इज़हार किया, उस रात तो मुझे माँ के वजूद से भी नफ़रत महसूस हुई थी कि माँ होते हुए भी उन्होंने मेरा निकाह मेरे बाप के साथ पढ़वा दिया है। लेकिन माँ के जाने के बाद मुझे एहसास हो रहा था कि उनका होना मेरे लिए कितना अहम था। बंद दरवाजे के पीछे भी मुझे एहसास रहता कि मेरी माँ मेरे साथ है, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल तन्हा हो गई थी। अपनी माँ को सोचते सोचते न जाने मेरी आँख कब लग गई, और जब सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। पहली ही रात मुझ पर कयामत बनकर टूटी थी। मेरे अब्बू नशे की हालत में मेरे सामने बैठे थे और मुझे नफ़रत भरी निगाहों से देख रहे थे। जैसे ही मैं उठकर बैठी तो अब्बू ने नशे की हालत में मुझे मेरी ज़िंदगी का वह कड़वा सच सुनाया जिसे सुनकर मेरी जान निकल गई थी। माँ की मौत का गम अब्बू पर पहाड़ बनकर टूटा था, और इसलिए अब्बू ने पहली दफ़ा शराब पी थी, और यह इस शराब का ही नतीजा था कि अब्बू ने सारा सच उगल दिया था जो सालों से मेरी माँ मुझसे छुपाती आई थी। अब्बू कह रहे थे कि आज से 14 साल पहले तू हमारे घर आई थी, लेकिन ना ही तू मेरी बेटी है और ना ही मेरी बीवी, बल्कि मेरी बीवी की सहेली की बेटी थी। तेरी माँ अपने आशिक के साथ फरार हो गई थी। वो तेरे बाप ने इसी गम में खुदकुशी कर ली थी। जब तेरे खानदान में से किसी ने तेरी जिम्मेवारी उठाने के बारे में ना सोचा तो मेरी बीवी तुझे हमदर्दी और मोहब्बत से उठा लेकर आई। उसी वक्त मैंने अपनी बीवी को यह बात समझा दी थी कि तू एक बदकार माँ के पेट से जन्म लेकर दुनिया में आई हुई है, तो यकीनन तेरे खून में वही बदकारी शामिल होगी। लेकिन मेरी बीवी का मानना था कि वह ऐसी परवरिश करेगी कि तू कभी कोई गलती नहीं करेगी। मैं कभी तुझ जैसी बदजात को अपने घर में आने ना देता अगर मेरी बीवी तुझसे मोहब्बत ना करने लगी होती। हम बे औलाद थे, और इसलिए मेरी बीवी के दिल में तेरे लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो गई थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मुझे इस बात की फ़िक्र सताने लगी कि कहीं किसी दिन तू हमारे मुंह पर कालिश ना मल दे, कहीं चली ना जाए। इसलिए जैसे ही तू जवान हुई, मैंने तेरे कमरे के बाहर ताला लगवा दिया। मैंने सोचा था कि जल्दी से जल्दी तेरी किसी अच्छी जगह रिश्ता करके तुझे घर से चलता कर दूँ। लेकिन इसी बीच तेरी माँ बहुत बीमार हो गई और पता चला कि तेरी माँ को कैंसर है। उसने मुझसे कसम दिलवाई कि मैं तुझसे निकाह कर लूँ, क्योंकि रिश्ते में तू मेरी कुछ भी नहीं लगती थी, और मेरी बीवी चाहती थी कि तू इसी घर में मेरे साथ रहे, ताकि किसी की बुरी नज़र तुझ पर ना पड़े। ना चाहते हुए भी मैंने तुझसे निकाह किया, जबकि मुझे यकीन था कि जिस तरह की तेरी माँ थी तू भी उस तरह की ही निकलेगी। और जब तूने ये कहा कि चारपाई पर खुद से सोने की बात की, तो मुझे यकीन हो गया कि तेरे अंदर कौन सा खून दौड़ रहा है। तेरी माँ को मरे 24 घंटे भी नहीं गुजरे हैं और तू उसकी जगह लेने चली। इतना कहकर अब्बू तो खामोश हो गए, लेकिन मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिस घर को मैं अपना मानती हूँ वह मेरा नहीं है। और अब मुझे समझ आया था कि मेरी माँ ने अपनी किन कुर्बानियों का जिक्र किया था। वह सच में अपना सब कुछ मुझ पर लुटा गई थी, और जाते जाते मेरी ज़िंदगी के बारे में सोचकर मुझे अपने शौहर के साथ निकाह के जैसे रिश्ते में बांध गई थी। लेकिन मेरा बाप मुझे गलत समझ रहा था। मेरी चारपाई पर सोने वाली बात का भी उसने गलत मतलब निकाला था। मैंने रोते हुए अब्बू को बताया कि माँ ने मुझे
आपके चारपाई पर सोने को कहा था। यह सुनकर पहले तो अब्बू को यकीन नहीं आया कि माँ ऐसा क्यों कह गई। फिर अब्बू ने माँ की डायरी की तलाश शुरू कर दी थी। माँ को डायरी लिखने की आदत थी और जब माँ की डायरी मिली तो उसमें लिखा हुआ था कि मैंने नायला को 21 रातों तक अपने शौहर की चारपाई पर सोने के लिए कहा है, ताकि मेरा शौहर मुझे भूल कर उसके करीब हो जाए और उन दिनों के दरमियान कुछ एक बेहतर रिश्ता बन जाए। 21 रातें बहुत होती हैं और मुझे यकीन है कि इतनी रातों में इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई कुर्बत ज़रूर पैदा हो जाएगी। उम्र के फ़र्क से कुछ नहीं होता है। अगर दोनों के दिल जुड़ गए तो मेरे शौहर के साथ साथ नायला की ज़िंदगी भी संवर जाएगी, क्योंकि सारी दुनिया ही जानती है कि नायला की माँ ने क्या किया था और दुनिया वाले ऐसी बातों को कभी माफ़ नहीं करते। अगर उसकी शादी किसी गैर आदमी से होती तो शायद उसकी माँ का किरदार उसके लिए सज़ा बन जाए, और यही सोचकर मैंने उसका निकाह अपने शौहर से करवाया है। चारपाई पर सोने और रस्सी खोलने की बात मैंने इसलिए कही ताकि नायला इसे कोई ख़ास अमल समझकर हर सूरत में उसे पूरा करे और अपने अब्बू के डर को भुलाकर भी उसकी चारपाई पर ज़रूर सोए। माँ की डायरी पढ़कर अब्बू की आंखों से आंसू बह रहे थे और मेरी भी। माँ ने जाते जाते भी मेरे और अब्बू के बारे में सोचा था और हम दोनों को एक ऐसे रिश्ते में जोड़ दिया था कि हम दोनों ज़िंदगी भर एक दूसरे का ख्याल रख सकते थे। मेरे और अब्बू के रिश्ते को नॉर्मल होने के लिए बहुत वक्त लगता, लेकिन अब हम इस रास्ते की सच्चाई को कबूल कर चुके थे और यही माँ चाहती थी। क्या हम जैसी लड़कियाँ जिनकी माँ ज़िंदगी में गलत कदम उठाती हैं, उन्हें यह मशवरा माफ़ नहीं कर सकता? क्यों मेरी माँ के गलत कदम की सज़ा मुझे अपनी आधी ज़िंदगी भुगतनी पड़ी? तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।